हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगा, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़े। इस बार से वह चिन्ह शुरू हो गया और सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप आ गया और महक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और वहाँ पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात का पहला पहर, रात बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई और उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा और ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने लिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। और हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुन दी तो घबराहट ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी और तब वह उसका शिकार। लेकिन शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरणी ने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही डरती है, टिकी है और समुद्र मर्यादा में रहता है और मैं इन झरनों में जलधाराएं गिरा करती हूँ, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही थी। तब जरूरी होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौट न कहकर उसे हिरणी को जाने दिया। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पानी पीने आई और शिकारी सावधान हो गया तथा तीर्थ सामने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले ही तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अन्याया शिकारी के दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। और तब इस निर्णय ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देना। अगर हिरणी ने उसे लौटाने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन पर संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। और तब उस शिकारी ने पहले ही तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। और तब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट के आई और अब उसके परिवार का क्या होगा। फिर इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा और उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरी पहर की पूजा भी स्वतः की संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया और उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तब शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तब हम मिक बरसन होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। और शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट को जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ अच्छी तरह की बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं, यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? और फिर अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगेगा जो उसे लगा करता है और जो सार्थक रहते हुए भी दूसरों का उपहार नहीं करता। तब शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटाना। और फिर रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी का हर्ष ही सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरणों को अपने बच्चों को सहित एक साथ आते देख लिया था। और उन्होंने देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। और अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, यह वह पशु धन्य है जो ज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के
वह कर्तव्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा और उसने अपना बाण रोक लिया तथा मर्गों से कहा कि वह सब धन्य है और उन्हें वापस जाने दिया। और तब उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसने शेख और समृद्धि का वरदान देकर बोनम प्रदान किया। दोस्तों, यही वह गुण था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। अथवा हे भगवान, जैसी कृपा आपने उस शिकारी गुरु पर कार्य वैसी की कृपा इस कथा को कहते सुनते और उसका रंग भरते पर सदा सर्वदा करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। यह कथा आप सभी ने अंत तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।